हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 20 अगस्त में एग्ज़ाम है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और 30 क्वेश्चन है आपके रिवीजन के लिए, मात्र रिवीजन है और कुछ नहीं है। और अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं 30 क्वेश्चन का आंसर देकर। आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और अपनी तैयारी को करते रहें। दोस्तों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 जो है प्रश्नों का सेट है और ये केवल मात्र रिवीजन है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए, आपका समय बचाते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके आपको। तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका और क्वेश्चन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारे पास समय कम है। तो आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन या सीखने का आकलन। दोस्तों, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपको पता है कि सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप बताइए आंसर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ उठा के रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, सीखने के लिए आकलन। ये आपको याद रख के जाना, चाहे रट के चले जाओ, उसको क्वेश्चन को आने की पूरी संभावनाएं होती हैं इस तरह के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों को हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। बिल्कुल, शिक्षार्थियों को हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो आंसर करिए, अगर आप जानते हैं तो आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सही व धाराप्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संचरण पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ध्वनि संचरण पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संबंधित जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है, तो यह आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो प्रकृति पोषण विवाद है वो किससे संबंधित है। व्यवहार वातावरण से, वातावरण जीव विज्ञान से, वातावरण पालन पोषण से, आनुवंशिकी एवं वातावरण से। बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति पोषण विवाद जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 5 का आंसर हो जाएगा डी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों क्योंकि ये केवल रिवीजन है। मानव विकास है, मानव विकास क्या है। गुणात्मक है, कुछ सीमा तक मापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है या मात्रात्मक है। 6 का आंसर देख लेते हैं। तो हमेशा आपको ये बिल्कुल रट के जाना है कि मात्रात्मक और गुणात्मक होता है मानव का जो विकास होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एज इट इज़ उठा के पूछ लेता है। क्वेश्चन 6 का हो जाएगा सी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मानव का विकास। ये तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर परिवार है, इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब है या सार्वजनिक पुस्तकालय है। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय।
समाजीकरण पुस्तकालय में नहीं होता, क्योंकि पुस्तकालय में लोग जाते हैं तो अपनी बुक अलग अलग लेके बैठ जाते हैं, तो वहाँ फिर समाजीकरण का कोई मतलब नहीं होता है। परिवार में समाजीकरण होता है, इको क्लब में सब एक साथ खेलते हैं, स्वास्थ्य क्लब में सब रहते हैं। तो सार्वजनिक काल में समाजीकरण का जो है निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास है निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाती हैं, ये गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति को संगत सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। ये केवल रिवीजन मात्र है आपका, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा डिटेल में मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास इतना समय अब नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एकमात्र उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एकमात्र उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श या चाक्षुष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाक्षुष। निम्न में कौन सा सीखने की शैली का एकमात्र उदाहरण है, तो ये हो जाएगा चाक्षुष। 9 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या प्रभावी। तो आप 10 का आंसर बता सकते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा ए, भावात्मक। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, स्मृति का द्वितीय सोपान है। तो स्मृति का द्वितीय सोपान क्या है, बताइए दोस्तों। स्मृति का द्वितीय सोपान क्या है। धारणा है, सीखना है, पहचान है या पुनर्स्मरण है। तो स्मृति का द्वितीय सोपान हो जाएगा धारणा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। स्मृति के चारों अंगों का क्रम इस प्रकार है। जो स्मृति होती है, जो हमारी अंदर होती है माइंड में, स्मृति के चारों अंगों का क्रम इस प्रकार है। तो उसका क्रम क्या होता है, क्रम पूछा गया है इसमें। बताइए दोस्तों क्या इसका क्रम होता है। तो सीखना, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान। धारण, पुनर्स्मरण, सीखना, पहचान। धारण, पुनर्स्मरण, पहचान, सीखना, या सीखना पहले आएगा और उसके बाद पुनर्स्मरण आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले सीखना, फिर जो सीखा उसको धारण करना, फिर उसको पुनः स्मरण करना और फिर उसकी पहचान करना। तो आंसर हो जाएगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रेरणा के 4 स्रोत कौन से हैं। प्रेरणा के 4 स्रोत कौन से हैं। तो प्रेरणा के 4 स्रोत बताने हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, चालक, उद्दीपक, प्रेरक और आवश्यकताएं। ये आपका हो जाएगा आंसर ए। प्रेरणा के 4 स्रोत, चालक है, उद्दीपक है, प्रेरक है और आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं। प्रेरणा के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, ये होता है प्रेरणा के 4 स्रोत और प्रमुख स्रोत। तो प्रेरणा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे दोस्तों उक्त सभी। चालक है, प्रेरक है, भूख है, ये प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। तो ये सभी हो जाएंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है और उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों को प्रेरित करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। जो छात्र होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। डांटना, डराकर, दंड देकर या प्रशंसा करके। क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा। 15 का आंसर होगा हमारा
देखिए, हम बच्चों को तो डांट नहीं सकते हैं, बच्चों को डराना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बच्चे डरा दिए तो वो तो स्कूल नहीं आना बंद कर देंगे। और दंड देने से भी दोस्तों निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा प्रशंसा करके। छात्रों को प्रेरित करने के लिए आपको छात्रों की प्रशंसा कर दीजिए, वो प्रेरित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, विश्वास और काम उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? भूख, प्यास, निद्रा, विश्वास और काम किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, ये हो जाएगा जन्मजात प्रेरक। ये हमारे हैं जन्मजात प्रेरक। भूख, प्यास, निद्रा, विश्वास और काम, ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। ये जो है बच्चे को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, विश्वास होगा किसी पे, है ना, और काम तो खैर करते ही हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में अर्जित प्रेरक का समूह है। निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक कौन सा है? भूख, प्रेम, काम, रुचि, प्रेम, काम, काम, रुचि, मद व्यसन या मद व्यसन, रुचि, मनोवृत्तियाँ। तो बताइए दोस्तों 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा भूख, प्यास, तो ये जन्मजात हो जाएगी, भूख और काम। रुचि, प्रेम, काम, ये भी जन्मजात हो जाएगी। काम, रुचि, मद व्यसन, ये मद व्यसन अलग है। और आपका जो है आंसर हो जाएगा डी, मद व्यसन, रुचि और मनोवृत्तियाँ। ये आपकी जो है अर्जित प्रेरक होगी। मद व्यसन, ये आप जो मद व्यसन करेंगे वो जानबूझकर करेंगे। रुचि भी आपकी किसी चीज़ में जानबूझकर हो जाएगी। और मनोवृत्तियाँ, मन में जितनी वृत्तियाँ आती है उसको मनोवृत्तियाँ कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ तो ये चीज़ आप देख लीजिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया, यह परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा हमारा ए, ये गुण की परिभाषा, ये गुण ने दी है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया, यह परिभाषा गुण ने दी है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में जन्मजात प्रेरकों का समूह है। जो जन्मजात प्रेरक हैं उनका समूह है। तो जन्मजात प्रेरकों का समूह हो जाएगा हमारा काम, भूख और प्रेम। ये हो जाएगा जन्मजात प्रेरक। काम है, भूख है और प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं। प्रेरक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो प्रेरक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उच्चस्थ, निम्नस्थ, संकीर्ण, विस्तीर्ण, सकारात्मक, नकारात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आंसर क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरक जो होते हैं वो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो 21 का आंसर बताइए दोस्तों। 21 का आंसर हो जाएगा हमारा वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। 21 का आंसर हो जाएगा हमारा अंतर करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो अंतर करना प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये हमें काफ़ी छोटा करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। जो भोजन अवकाश, जो लंच होता है, उसमें अपनी परियोजना का कार्य करता है। इसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो 22 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। वो जो राजेश है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, यानी उसको किसी ने कहा नहीं है, वो अंदर से ही जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अपने आप से उन्होंने प्रेरणा ले रखी है। तो आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यक्ति हो जाते हैं। वे ऐसा उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो कौन सी अभिप्रेरणा है जो उनका कारण बनती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए दोस्तों। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो आंसर हो जाएगा 23 का बी, अपनी उपेक्षा को कम करने में। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, जो हमें अपने आप से काम करने की अनुमति मिल गई है। और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यक्ति हो जाते हैं। वे ऐसा जो है अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए दोस्तों 25 का आंसर। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बाधक है। ऐसा कैसे हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बाधक है। बी हो जाएगा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना एक संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेल खेल में ही बच्चा जो समाज में रहने के गुण है वो सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा टी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए और आपको जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों। समाजीकरण है, तो समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए थे बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। 27 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ये इसका आंसर हो जाएगा, समाजीकरण है। समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापिका को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? 28 का आपको आंसर बताना है। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर निर्भर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सक्रिय सहभागिता जब शिक्षार्थी की होगी तो वो ज़्यादा सीखेगा, और जब तक उसकी सक्रिय सहभागिता नहीं होगी तो तब तक वो सीखने में आनाकानी करेगा और अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। तो सक्रिय सहभागिता हमारी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है।
फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो बताइए दोस्तों, 29 का हमारा आंसर। पार्श्वकरण कहेंगे, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, या समीपस्थ विकास का श्रेय, या डी हो जाएगा सहारा देना। तो आपका 29 का आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 29 का आंसर हो जाएगा सहारा देना। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। इसका मतलब वो सहारा देना उसका सही आंसर हो जाएगा। वो सहारा चाहिए उसको किसी का। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह के स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानते हैं, आप अपनी तैयारी पर रखना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दें। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आंसर नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ये हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम आप अच्छा करके आएँ, आप पास हो जाएं, अच्छे नंबर लाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।